everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Noor Sabai Trisi from Digital Moody and today's class is very important. आज मैं आपको फाइवर के बारे में A to Z सारी चीजें बताने वाली हूँ। ये क्लास बिल्कुल बिगिनर्स के लिए होने वाली है। बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे हर एक चीज को सीखेंगे। फाइवर प्लेटफॉर्म होता क्या है, किस तरीके से उसको हम गिग बना सकते हैं, अपने गिग को किस तरीके से रैंक करवा सकते हैं, किस तरह से हम अपने कॉम्पिटिशन फाइंड आउट करने हैं, किस तरीके से हमें अपना नीश फाइंड आउट करना है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर इन दिस पर्टिकुलर क्लास। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि फाइवर प्लेटफॉर्म बेसिकली होता क्या है। सो बेसिकली अगर मैं फाइवर प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं तो फाइवर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी सर्विसेज को सेल करके पैसे जनरेट कर सकते हैं। सर्विसेज जैसे कि आपको कोई भी एक स्किल आनी चाहिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, टाइपिंग हो, कोई भी एक स्किल आपको आनी चाहिए, चाहे वो डेटा एंट्री हो, कोई भी चीज हो। अगर आपको कोई भी एक भी स्किल आती है, आप उसकी स्किल की हेल्प से आप फाइवर के ऊपर काफी अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। जब फाइवर के ऊपर जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपका जो अकाउंट है वो बैन ना हो। फॉर एग्जांपल, आप कभी भी अपने क्लाइंट से, अगर आपका क्लाइंट फाइवर से आया है तो आप कभी भी फाइवर के बाहर उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें 20% कमीशन जो होता है वो फाइवर का होता है। फाइवर अपना 20% लेता है क्योंकि सबसे पहले उसने हमको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जहां पर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मे बी हम कहां पे जाकर अपने लिए क्लाइंट फाइंड आउट करते। उसके लिए वो फाइवर की अच्छी खासी मार्केटिंग करता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से फाइवर से कभी भी बाहर निकल के आपको अपने क्लाइंट से पेमेंट से रिलेटेड या उसकी जो भी चीजें हैं, जो चीजें वो आपको बताता है कि ये चीजें आपको प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं करनी है, उनको आपको नहीं करना है। अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा विद इन 2-3 डेज और फिर ये मत कहना कि मेरा जो अकाउंट है वो तो उड़ गया। अब बेसिकली ये आपको समझ में आ गया कि जो फाइवर है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू बी लर्न ओनली वन स्किल। जितना आप अच्छा अपने स्किल में कर पाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा आप उस स्किल की हेल्प से कमा पाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि फाइवर को हम क्यों चूज करें, वाई वी शुड चूज फाइवर। देयर आर लॉट्स ऑफ अनदर प्लेटफॉर्म एज वेल। वो भी प्लेटफॉर्म से, वहां से भी आप क्लाइंट निकाल सकते हैं, मगर आज मैं फाइवर के बारे में बात कर रही हूँ। फाइवर की अगर बात करी जाए तो वहां पे मिलियंस ऑफ विजिटर्स हैं, ठीक है। वहां पे इतने ज्यादा विजिटर्स हैं जो आते हैं, तो आप फाइवर को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि फाइवर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। इट इज नॉट इंडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म, वे ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगे आप उतना ज्यादा मार्केट को हिट कर सकते हैं, उतना ज्यादा वहां से अर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको मिनिमम बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। देयर इज नॉट लाइक दैट कि आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, बहुत ज्यादा अपनी स्किल्स को शोकेस करना है। इफ यू हैव पोर्टफोलियो देन यू कैन, अदरवाइज आप जितना कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते रहेंगे, अपने गीग पे वर्क करते रहेंगे, आपकी गीग रैंक करनी स्टार्ट होती रहेगी। अनदर थिंग इज दैट कि फाइवर के साथ वर्क करना भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर आप फाइवर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी ऑर्डर आता है तो आप अपने क्लाइंट के साथ पर्सनली चैट भी कर सकते हैं। अगर वो आपके साथ सेटिस्फाई है, आपके प्रपोजल के साथ सेटिस्फाई है तो आप उसके साथ वर्क करेंगे। अदरवाइज आपकी मर्जी, आप चाहो तो नहीं करो। तो फाइवर के साथ वर्क करना इज ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो कि फाइवर पे हमें क्यों करना चाहिए और फाइवर पे लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। उसके हम क्विक रिव्यू अभी लेते हैं। नाउ अभी मैं यहाँ पर अपना कोई भी एक पर्सनल ईमेल ले लूंगी, ठीक है। पर्सनल ईमेल जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने ले लिया और मैं नॉर्मली यहाँ पर सर्च कर लूंगी फाइवर, ठीक है, नॉर्मली। और मैंने यहाँ पे लाकर फाइवर को इस तरीके से मैं क्लिक करूंगी। सबसे पहले आप फाइवर के डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे जो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देता है। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वो हाई डिमांड स्किल्स दिखाई दे रही हैं जो फाइवर के ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड है, जिनको ऊपर ज्यादा ऑर्डर्स मिल जाते हैं। जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट है, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग है, यूजीसी वीडियोस है, वीडियो एडिटिंग है, वाइब कोडिंग है, ठीक है। इस तरह के कुछ स्किल्स है। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूंगी। सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे देखो बिकम अ सेलर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से आप सेलर बन सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल, अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, देन अपनी गिग्स को बना सकते हैं।
सो बेसिकली फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाना इज जस्ट लाइक देखिए एक आपने स्टोर खरीद लिया, लेकिन इस स्टोर खरीदने से कुछ नहीं होता, उस स्टोर के अंदर कुछ सामान होना चाहिए, तभी कस्टमर्स आपके सामान को खरीदने के लिए आपके स्टोर के अंदर आते हैं। तो उससे आप क्या करते हो, आप वहाँ पे क्या करते हो, गीक्स क्रिएट करते हो। गीक्स आप काफ़ी सारे क्रिएट कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आप खाली एक ही गीक क्रिएट करोगे, आप मल्टीपल गीक्स को भी क्रिएट कर सकते हो। टोटली डिपेंड कि आपको कितनी स्किल्स आती हैं, और हो सकता है कि आपने एक स्किल की हेल्प से काफ़ी अच्छा अर्न कर लिया, उसके बाद आपने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को एक एजेंसी में कन्वर्ट कर दिया। देन यू कैन क्रिएट मल्टीपल गिग्स लाइक फॉर डिफरेंट गिग फॉर द वेबसाइट डेवलपमेंट, डिफरेंट गिग फॉर द ऐप डेवलपमेंट, different gig for the digital marketing, different gig for the graphics, video editing, typing। मुझे तो टेक से रिलेटेड नॉलेज है, तो मैं ये टेक से रिलेटेड स्किल्स की बात कर रही हूँ। आप जिस भी स्किल में बेस्ट हो, आप उसके हिसाब से मल्टीपल गिग्स को जनरेट कर सकते हैं। तो गिग्स जो होती हैं बेसिकली वो आपके स्टोर का सामान होता है, जिसको देखकर कस्टमर आपकी चीज़ों को परचेज करता है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि गिग किस तरीके से आपको बनानी है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर बताऊंगी, ताकि आपको हर एक चीज़ सही तरीके से समझ में आ जाए। ये मैंने आपको बोला नहीं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस क्लास होने वाली है। आप लोग टिल एंड तक इस क्लास को देखिए, ताकि आप लोग फाइवर में प्रो हो सके। ठीक है, फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोगों ने अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करा है, और लोग ये भी बोलते हैं कि फाइवर में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, हम किस तरीके से वहाँ पर रैंक कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी जो है वो एक किंग है। अगर आप सही तरीके से डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, सही तरीके कीवर्ड टारगेट करेंगे, अच्छा थंबनेल लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी गीक भी रैंक करेगी। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इसके अंदर, इस पूरी पर्टिकुलर क्लास के अंदर समझाने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोग बिल्कुल क्लास को एंड तक देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कुछ इस तरह से जो ये चीजें हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं, और यहाँ पर आपका जो है आप यहाँ से अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए और भी पॉपुलर सर्विसेज हैं, जैसे कि वाइब कोडिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, वीडियो एडिटिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एसईओ डेवलपमेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्मली एक कुछ भी मैं सर्च कर लेती हूँ, एनीथिंग। जैसे कि मैं यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइन या वेबसाइट डेवलपमेंट, जैसे मैंने वेबसाइट वर्डप्रेस, सबसे ईजी वाला जो मतलब वर्डप्रेस के थ्रू जो वेबसाइट डिजाइन करना होता है वो इजी होता है। तो मैंने यहाँ पर वो वाला कीवर्ड जो है वेबसाइट डेवलप वर्डप्रेस, मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला, और कीवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों ने कितने पैसे कमाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम, ये मतलब मैं जो भी एक्सेस है उसको हटा रही हूँ, मैं खाली लेके चल रही हूँ 7000 रुपीज़। मतलब इनकी जो स्टार्टिंग है वो 7000 रुपये से है, और इनको 4.9 रेटिंग मिली हुई है, और 167 इनकी जो है वो रेटिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने, इनकी भी 7000 से है, इनका भी 7000 से, इनका जो स्टार्टिंग है वो 17000 से, और 1K प्लस इनके जो है वो रिव्यूज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी गीक्स हैं जो रैंक कर रही हैं। ठीक है, और ये देखो थोड़े से कम पैसों में भी बना रहे हैं, लेकिन इनको देखो कितने 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, और 42 इनके रिव्यूज है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके जितने रिव्यूज हैं और इनको कितनी रेटिंग मिली हुई है, और ये कितना चार्ज कर रहे हैं, उसके हिसाब से इनको कितना ज्यादा इन्होंने अभी तक पैसा को कमाया होगा, कितना ज्यादा पैसा छापा होगा। सो बेसिकली मैं एक काम कर लेती हूँ, जैसे कि मैं इस हामिद, ये जो बंदा है, इसकी मैं प्रोफाइल को खोलती हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसकी प्रोफाइल को खोलूंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो बेसिक प्लान है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 17। फिलहाल मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं आगे की प्रोसीजर नहीं बता पाऊंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इस तरीके से यहाँ पे मेरा बेसिक वाला आप सेक्शन देख सकते हैं कि बेसिक में उसकी जो वेबसाइट जो बनाकर देता है वो 17000 की, उसकी जो ऑलमोस्ट 18000 के आसपास ही रख लो, लेकिन हम 17 मान के चल रहे हैं। 17000 के अंदर वो आपको एक पेज डिजाइन की और 5 या 6 सेक्शंस, ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाएगा, बेसिक एसईओ मिल जाएगा, और फास्ट एंड सिक्योर सेटअप मिल जाएगा। इतना सारा काम वो करके देता है सिर्फ 17000 के अंदर। और अगर मैं स्टैंडर्ड पे बात करूँ जाऊँ तो स्टैंडर्ड पे वो 69000 की एक वेबसाइट बनाता है, और प्रीमियम में भी और भी ज्यादा जो है वो निकल गया। तो यू कैन सी कि फाइवर से लोग कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, मगर इट्स डजंट मीन कि आप स्टार्ट ही ना करो। और आप इसके रिव्यूज देख सकते हो कितने ज्यादा इसके रिव्यूज हैं, मे बी 1334 रिव्यूज है। तो जस्ट इमेजिन कि इस बंदे ने खाली एक स्किल की हेल्प से कितना अच्छा अर्न करा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इनिशियली इसने काफी ज्यादा स्ट्रगल करा होगा, काफी कम पैसों में भी वेबसाइट बनाई होगी, लेकिन जब इसकी गीग रैंक करने स्टार्ट हो गई तो फिर ये स्विच कर गया होगा। तो यहां तक आपको चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली क्या करा था ना, अकाउंट बना दिया था, तो इस वजह से इस तरह से यहाँ पे मुझे डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है,
बेसिकली अभी यहाँ पर जो मैं सबसे ज़्यादा जो बैक आ गई, बैक आने के बाद यहाँ पे जो है वो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड यहाँ पर एक डैशबोर्ड देखा था, हमने एक कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था। अब द पॉइंट इज दैट कि अकाउंट क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस तरीके से हमें अपने कंपटीशन को लाइक फाइंड आउट करना है, किस तरीके से हमें अपनी नीश पे वर्क करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रेंडिंग है, जिसमें आपको पब्लिश योर बुक, बिल्ड योर ब्रांड, ग्रो योर ऑडियंस, कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। मतलब पॉइंट इज दैट कि इनमें से कोई भी स्किल आपको नहीं आती है, तो जो स्किल आपको आती है हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ग्राफिक डिजाइनर दिख रहा है, मे बी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, या फिर आपको प्रोग्रामिंग आता है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, वीडियो एनिमेशन आता है, राइटिंग ट्रांसलेशन आता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो है ये स्किल्स हैं, ये बेसिकली कैटेगरीज हैं जो आपको आती है। तो मैं सबसे पहले लेके चलती हूँ। जैसे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करूंगी। नॉर्मली मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करा, जैसे ही मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर एसईओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, ई कॉमर्स मार्केटिंग है, और भी यहाँ पर हज़ारों जो है वो छोटी छोटी कैटेगरीज और ज़्यादा नीश में जो है वो जो कैटेगरीज हैं वो बनी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, जैसे कि मैं एसईओ के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एसईओ के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ एसईओ के ऊपर क्लिक करा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पहले का डैशबोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट दिखता था, तो मे बी ये जो क्लास होने वाली है दैट गोइंग टू बी लेटेस्ट वर्जन ऑफ फाइवर, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से ही काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा है, समझा है, मैं इस तरीके से ही मैं चीज़ों को कर रही होती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं उन चीज़ों के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो पहले का जो डैशबोर्ड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, 19-20 का ही फर्क है, बट ठीक है, दिस क्लास इज गोइंग टू बी लेटेस्ट, तो आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सी कम प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर मेरे पास 56,000 प्लस रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इट्स मीन कि मुझे कॉम्पिटिट करना है एटलीस्ट लाइक अप्रॉक्स मुझे 60,000 लोगों को बीट करना है और अपनी गीक को इस नंबर के ऊपर लेकर आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि आई विल इंक्रीज एज, जो भी इन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह जो लिखा हुआ है, ये नंबर 1 पर ये बंदा आ रहा है और इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है और 234 जो है वो इसको क्या कहते हैं रिव्यूज़ मिले हुए हैं। ठीक है, और इनका जो स्टार्टिंग है वो 3000 से है, इसका जो स्टार्टिंग है 461 से, इसका जो स्टार्टिंग है वो 922 से, और इसका जो स्टार्टिंग है वो 1383 से है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी गीक्स जो है वो रैंक कर रही हैं। तो पॉइंट ये नहीं है कि खाली फाइवर के ऊपर हमें अपना अकाउंट बनाना है, पॉइंट ये है कि हमें फाइवर के फर्स्ट पेज के ऊपर अपनी गीक को रैंक भी करवाना है। इट इज सिमिलर लाइक दैट कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट रिजल्ट पेज के ऊपर रैंक कराने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी गीक को भी रैंक करवाना है। तो यहाँ पर आप जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आपने क्लिक करा, सबसे पहले आपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करा, बिकॉज यू नो अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, यू जस्ट हैव टू बी बिल्ड योर पोर्टफोलियो स्टेप बाय स्टेप, नॉट लाइक दैट कि मुझे सब आता है मैं सब कुछ ही पुट कर देता हूँ, पता चला सामने वाला लाइक एक काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आपका कंटेंट सबके लिए है तो आपका कंटेंट फिर किसी के लिए भी नहीं है। तो इट्स आपको अपने आप को पहले नीश स्पेसिफिक बनाइए, फिर आफ्टर दैट आप उसके ऊपर वर्क करते चले जाएंगे और डिफरेंट निशेस के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास एसईओ वगैरह के ऊपर जो ये है और उसके अंदर कुछ सब कैटेगरीज जो है वो आपके रैंक कर रही हैं, जैसे कि ऑफ पेज है, ऑन पेज है, कीवर्ड रिसर्च है, टेक्निकल एसईओ है, एसईओ स्ट्रैटेजीज है, एंड देन यू हैव कॉम्पिटिटर एनालिसिस, फुल एसईओ पैकेजेस एंड वॉइस सर्चेस एसईओस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ सब कैटेगरीज भी मिल रही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास कितना कॉम्पिटिशन है, 60,000 लोग हैं। अगर मैं नॉर्मली मैं ऑन पेज के ऊपर क्लिक करती हूँ, आई वॉन्ट टू बी वर्क विद ऑन पेज, मतलब कि मैं स्पेसिफिकली अभी खाली ऑन पेज के ऊपर वर्क करना चाहती हूँ। जब मेरे पास अच्छे खासे ऑर्डर्स आ जाएंगे, जब मेरे पास अच्छे खासे रिव्यूज आ जाएंगे, मेरा गीक रैंक करने लगेगा, तो डेफिनेटली आई विल गो विद द फुल पैकेज। अब यहाँ पर ऑन पेज में मुझे कितने लोगों से कॉम्पिटिट करना है, यहाँ पे मुझे खाली 11,000 लोगों से कॉम्पिटिट करना है। मतलब कि कॉम्पिटिशन आधों से भी मतलब लाइक आप बोल सकते हैं 5x कम हो गया। तो जो कंपटीशन है वो आपका इतना ज़्यादा कम हो गया अगर आप माइक्रो नीश के ऊपर वर्क कर रहे हैं। द पॉइंट इज दैट कि
इनिशियली आपको सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से आप अपनी गीक को रैंक करा सकते हैं और किस तरीके से आप ऑर्डर्स ला सकते हैं। उसके एक बार आपके पास ऑर्डर आ गया, आपके पास रिव्यूज आ गए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो द पॉइंट इज दैट कि इनिशियली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और ये मैं आपको बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, नोबडी everyone is telling about the how to create the account on Fiverr, Upwork, etc, but these things are literally work, okay। और इसके अलावा आप 2-3 चीज़ें और भी कर सकते हैं। और चीज़ें करने के लिए अगर मैं बात करूँ कि और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने Fiverr पे अकाउंट बना सकते हैं, और यू हैव सम क्लाइंट्स, लाइक मेरे पास भी क्लाइंट्स हैं, तो मैं उनसे नॉर्मली पेमेंट ना लेकर उनसे मैं पेमेंट Fiverr के ऊपर ले लूँ, और उनसे मैं वहीं पर रिव्यूज़ भी पढ़वा लूँ। तो बेसिकली क्या होगा, जब मुझे 2-3 रिव्यूज़ मिल जाएंगे और 2-3 Fiverr की पेमेंट्स हो जाएंगी, तो उससे मुझे और ऑर्डर्स मिलने में आसानी होगी। उसके बाद जो तुम्हारा क्लाइंट है वो तुम्हारा ही रहेगा, डजंट मैटर कि वो तुम्हारे साथ Fiverr के ऊपर वर्क करना चाहता है या तुमको नॉर्मली पेमेंट करना चाहता है, तुम्हारा काम तो निकल गया ना। तो इनिशियली आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो भी आपके क्लाइंट्स है, छोटे मोटे क्लाइंट ही हैं, आप वो वहाँ पे जाके लगा सकते हो। 20% Fiverr अपना लेता है, मगर ऑब्वियसली बात है आपको बदले में कितना कुछ दे रहा है, आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको क्लाइंट दे रहा है, आपके लिए मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, आज के टाइम पर अगर कोई भी फ्रीलांसिंग का नाम करता है तो बच्चे से बच्चे को भी पता, अच्छा फ्रीलांसिंग, आई नो कि उनको ये नहीं पता होगा कि और भी प्लेटफॉर्म्स है, मगर उनको ये जरूर पता होगा अच्छा Fiverr, तो वो मार्केटिंग है तभी तो लोगों को पता है। तो इस वजह से आप यहाँ पर इस तरह से भी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक अलग तरीका हुआ अपनी गीक को रैंक कराने का। आप अपने क्लाइंट से बोल सकते हैं कि Fiverr के ऊपर भी आपको रिव्यूज़ वगैरह दे दे। अगर वहाँ पे आपको रिव्यूज़ मिल जाते हैं और अगर आपको एक जॉब भी मिल जाता है, एक रिव्यू, एक स्टार भी मिल जाता है, तो वहाँ से फिर आपकी जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप यहाँ पे माइक्रो निश के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर माइक्रो निश के ऊपर वर्क कर सकते हैं, और यहाँ पे कंपटीशन भी आपका काफ़ी कम है। और देखो वो लोग भी इतने ही चार्ज कर रहे हैं, 192, 1844, और इनके भी यहाँ पर ऑर्डर, इनके भी यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह जो है वो मिले हुए हैं। तो आई होप कि आपको Fiverr वाला जो सीन था, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब द पॉइंट इज दैट कि आपको किस चीज़ में वर्क करना है। अब हम अपने कंपटीशन को फाइंड आउट करेंगे। हमें उन लोगों को चूज करना है जो लोग Fiverr के पहले पेज के ऊपर आते हैं। तो एटलीस्ट आप 5 to 6 प्रोफाइल्स को ले सकते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट टू बी वर्क इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं सबसे पहले इस वाले बंदे की एक प्रोफाइल को खोल लूंगी। ठीक है, फिर दूसरी मैं इस वाले बंदे की खोल लूंगी, क्योंकि ये पहले नंबर पे आ रहे हैं और सबसे ऊपर आ रहा है, तो मैं इनको यहाँ से इस तरह से खोल लेती हूँ। तो एटलीस्ट आप 5 से 6 प्रोफाइल्स को खोल लीजिए, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो किस तरीके के कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है, किस तरीके से उन्होंने अपने थंबनेल्स बनाए हैं। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर अप करवा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इनकी वाली प्रोफाइल भी यहाँ से ले लेती हूँ, और मैं इनकी भी यहाँ से ले लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने कितनी ले ली, 1 2 3 4 5 6 प्रोफाइल्स मैंने यहाँ पे ले ली हैं। तो मैं सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बैक कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं दोबारा से Fiverr के लोगों के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हम इसके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। जैसे हम इसके डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने प्रोफाइल को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल के ऊपर प्रॉपरली आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेज, हर एक चीज़ प्रोवाइड करनी है, ताकि आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो। ऐसा नहीं लगे कि मैं मतलब Fiverr के ऊपर कोई भी ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो मेरे साथ फ्रॉड भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यू आर करेंटली ऑन बायर प्रोफाइल, तो आप इसको सेलर मोड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसको सेलर मोड के ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आप अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना अबाउट सेक्शन आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ से अपनी एजुकेशन एडिट कर सकते हैं, यहाँ से अपनी सर्टिफिकेशन लगा सकते हैं। जितने भी आपके पास सर्टिफिकेशन है वो सारे सर्टिफिकेशन यहाँ पे लाकर उठा के फेंक दो कि भाई मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, और मे बी Fiverr भी कुछ जो चीज़ें होता है, कुछ कोर्सेज होता है वो करवा रहा होता है। इफ़ यू वांट टू बी डू, आप उनको कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको बैचेस वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्किल्स और अपनी एक्सपर्टीज़ आपको ज़रूर लिखनी है, अपनी हार्ड स्किल्स भी लिखनी है, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स भी लिखनी है, अपने सारे सर्टिफिकेशन लगाने हैं जो वहाँ से भी आपको डिग्री मिली है, आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, कहीं से आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराया, वो सारे सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ला के लगा सकते हो। अपनी सारी एजुकेशन आपको यहाँ पे लिखनी है और अपना अबाउट सेक्शन सारा आपको यहाँ पे लिखना है। अब मैं आपको ये चीज़ें किस तरीके से एडिट करना है, मैं ये चीज़ें
चीज़ें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, और ये कोई भी बंदा कर सकता है। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, डेफिनेटली यू नो व्हाट इज अ फाइवर एंड हाउ टू डू वर्क विथ फाइवर, बट यू डोंट नो कि हाउ टू रैंक योर गीक, तो दैट्स व्हाई यू आर हियर। सो यहाँ पर मैं ये बच्चों वाली चीज़ें बताने के लिए नहीं बैठी हुई, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बताने के लिए बैठी हूँ ताकि आप लोग वाकई में अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। तो यहाँ पर आप चाहो तो अपनी यहाँ इस तरीके से अपनी चीज़ों को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको गिग बनाने का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करेंगे, यहाँ से अपनी गिग को इंक्रीज बनाएंगे, ठीक है। जैसे आप अपने गिग को पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे लाके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिलते चली जाएंगे कि व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, तो क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्या चीज़ें हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टर क्लियर ऑफ, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड देन कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका फुल नेम, डिस्प्ले, यहाँ पे आपके प्रोफाइल पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपका लैंग्वेज वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम जो भी मेरा होगा मैं उसको यहाँ पे लाके इस तरह से रख दूंगी और यहाँ पे लाकर मैं इस तरीके से कर दूंगी, ठीक है। और डिस्प्ले नेम भी मैं यहाँ पर इस तरीके से खाली बुशरा इस तरीके से कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस तरीके से कोई सा भी मैं एक चीज़ ले लेती हूँ। नॉर्मली मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपनी कंपनी का लोगो ही लगा दूँगी, ठीक है, बिकॉज आई डोंट हैव माई ओन पिक, या फिर मैं अपना थंबनेल लगा सकती हूँ। हाँ, मैं वो काम कर सकती हूँ कि मैं अपना मैं अपनी पिक लगा दूँ, एज दैट इज़ फार बेटर देन तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली इमेज लगा देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पर इमेज आ जाएगी, ठीक है, ये अपलोड हो जाएगी इस तरीके से। इसको मैं यहाँ से अपलोड होने दूंगी, एंड देन आप यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। अब डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई विल इंक्रीज एच ऑफ डोमेन, जो भी उसको लिखना था उसने लिखा, उसके यहाँ पे सारा उसको आप यहाँ पे ना सब कुछ देख सकते हैं कि वो बंदा DR40+ के लिए कितने चार्जेस कर रहा है, बेसिक में स्टैंडर्ड में कितना चार्जेस कर रहा है, और प्रीमियम में वो कितना ज़्यादा चार्जेस कर रहा है, ठीक है। और किस तरीके से उसने अपना यहाँ पर जैसे अपना पूरा उसने कैप्शन वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर उसने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो भी ये है इस तरीके से आप थोड़ी बहुत और चीज़ें देख सकते हैं। अबाउट दिस गीक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हो उसको कौन सी आती है। कंपेयर पैकेजिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक और स्टैंडर्ड और प्रीमियम में क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं। थोड़ा सा आप रेटिंग्स वगैरह उसके आप यहाँ पे देख लेंगे, नीचे 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 आप आएंगे तो यहाँ पे ये उसको रिव्यूज़ वगैरह मिले हुए हैं। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलेटेड टैग्स उसने क्या लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज UR रेटिंग, SEO बैकलिंक, डोमेन रेटिंग, इंक्रीज DR, डोमेन अथॉरिटी, और सेम विद ऑल दी प्रोफाइल्स। आप सारे प्रोफाइल्स को देख सकते हैं, जैसे कि आई विल बूस्ट योर रैंकिंग विद Tier 1, डू फॉलो SEO बैकलिंक्स, इस तरीके से उसको रिव्यूज़ वगैरह मिले हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने किस तरीके से यहाँ पे टैग्स का या कीवर्ड्स का इस्तेमाल करा है। SEO, वर्डप्रेस, कीवर्ड रिसर्च, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ठीक है। बायर कीप्स रिटर्निंग, लेवल 2 उसको मिला हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं, उसके यहाँ पे स्टैंडर्ड्स वगैरह देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आप उसकी लाइक क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसके यहाँ पर कीवर्ड्स वगैरह भी रिलेटेड टैग्स देख सकते हैं। वेबसाइट रैंकिंग, SEO बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग, SEO बूस्ट, हाई PR बैकलिंक, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे होते हैं ना, जो भी आपने अपने 5 से 6 कॉम्पिटिटर निकाले हैं उन सबको आप देख सकते हैं कि उन्हें किस तरीके का अपना बायो लिखा हुआ है, किस तरीके से चीज़ें करी हुई हैं। एंड देन फिर आप क्या करते हैं, ChatGPT से कोई भी एक रेफरेंस लिखवा लेंगे। जैसे कि नॉर्मली मैं ChatGPT के ऊपर अगर मैं आ जाती हूँ, ठीक है, और मैं ChatGPT को अगर मैं बोल दूँ कि राइट डिस्क्रिप्शन फॉर माई फाइवर प्रोफाइल, और उसको ना नॉर्मली आप रेफरेंस देते चले जाओ, जैसे कि रेफरेंस नंबर 1 आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो रेफरेंस नंबर 1 में जैसे उसने जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं नॉर्मली थोड़ा बहुत यहीं से जैसे कि ये वाला जो है इस तरीके से मैं उठाकर यहाँ से लाके Ctrl+C एंड ऑल टैप लाइक Ctrl+V, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कर सकती हूँ ऐसे करके, और रेफरेंस 2, और रेफरेंस 2 में मैं इस बंदे का थोड़ा सा उठा लेती हूँ, जो भी देखो उसने यहाँ पे ना रिजल्ट्स भी लगा रखे हैं अपने, जो भी उसके बंदे का जो होगा, उसने जिसके भी काम करे होंगे वो सारी चीज़ों के, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मली इस तरीके से
आप यहाँ पे लाके इस तरीके से नॉर्मली आप इसको यहाँ पे लाके दे सकते हैं। सो बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं अपनी गीक बनाती हूँ तो मैं हर एक चीज़ का ध्यान रख रही होती हूँ, तो आप लोगों को भी हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन मैं हर एक चीज़ कैसे बनाती हूँ वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस क्लास के अंदर लाइक एक्सप्लेन करी हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता कि हमारी गीक किस तरीके से रन कराना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चीज़ें आप देख सकते हैं। उसने बहुत नॉर्मल सा, बहुत सटल सा कुछ ना कुछ लिख कर दिया है, ठीक है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लिख लें या कम से कम भी लिख लें, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट कि कोशिश ये करनी है कि आपकी सारी चीज़ें जो है वो कवर अप होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे लाकर उसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। देखिए 600 तक ही आप यहाँ पे सिर्फ अपने कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे लैंग्वेज ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे लाओ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड कर लो, और यहाँ पर लाकर लैंग्वेज लेवल आपको बताना पड़ेगा कि आप बेसिक हो, फ्लुएंट हो, कन्वर्जेशनल हो, ठीक है। जैसे कि मैं फ्लुएंट कर देती हूँ और मैं यहाँ पे लाकर ऐड कर दूंगी, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर ना और भी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो, विच इज़ गुड। अगर आपको फ्रेंच आती है, आपको अरबिक आती है, आपको कोरियन आती है, तो आप उनको ऐड कर दो। फिर उन कंट्रीज के जो क्लाइंट्स हैं उनको उठाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बिकॉज मे बी दे आर नॉट लाइक, हम इंडियंस हैं, हमें पता है कि इंग्लिश के बगैर हमारी कहीं अच्छी जॉब नहीं लग सकती। वी हैव टू बी वर्क ऑन आर इंग्लिश लैंग्वेज, बट हम कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हिंदी में ही होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, दे नो इंग्लिश, दे आर ऑब्वियसली बात है कंफर्टेबल इन फ्रेंच, कोरियन, अरबिक, चाइनीज़। तो वो उस चीज़ का आप चाहो तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो मस्ट ये आपकी प्रोफाइल में चांद लगा सकता है। तो आप इसको ज़रूर अपने लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड करें। अब हमारी जो प्रोफाइल है वो 50% कंप्लीट हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पर्सनल इन्फो जो है वो हमारी हो चुकी है। अब हमें अपना ऑक्यूपेशन वगैरह बताना है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग, अब यहाँ पे आपको चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल इन डिजिटल मार्केटिंग, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो क्राउड फंडिंग है, तो आप ईमेल लोकल एसईओ में आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। जैसे कि और इसके अलावा यहाँ पर मैं कर देती हूँ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में आप अच्छे हो, सोशल यहाँ पर एसईओ नहीं है क्या, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। आपको यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे वेब ट्रैफिक आप ले लो, वेब एनालिटिक्स आप ले लो, ई कॉमर्स मार्केटिंग ले लो, जो जिन स्किल्स में आप अच्छे हो वो स्किल्स आप यहाँ पर ले सकते हो। तो बेसिकली आई थिंक 5 हो गई हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो ऐड न्यू कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अपनी स्किल्स लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एसईओ कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ मुझे एसईओ मिल जाएगा। एक्सपीरियंस लेवल आप बता सकते हैं, आई एम द एक्सपर्ट, ठीक है। आप उसको यहाँ पे लाकर ऐड कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप यहाँ पर अपना एजुकेशन लगा लेंगे, ठीक है, जो भी आपका एजुकेशन है, जैसे कि इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया, और टाइप योर मेजर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज वगैरह कर देती हूँ, ठीक है। और ये ईयर है मे बी 2022, यस 2022, ठीक है। और ये इस तरीके से आप चाहो तो इसको ऐड वगैरह जो भी आपको करना है। यहाँ पर टाइटल में क्या सीन है, ठीक है, BA, BSc, MBA, एसोसिएट, MSc, GST। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली सर्टिफिकेट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लाइक क्या कहते हैं, डिप्लोमा का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सर्टिफिकेशन वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। पर्सनल वेबसाइट आपके पास है तो आप लगा दें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको नॉर्मली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐड मेक श्योर यू हैव सम ऐड न्यू, तो ऐड न्यू में क्या कर सकते हैं, सो मैं, हाँ मुझे ग्राफिक्स आती है तो मैं ग्राफिक्स ऐड कर सकती हूँ। तो मैं ब्राउज़र डिज़ाइन कर सकती हूँ, और मैं बुक डिज़ाइन कर सकती हूँ, एप्स डिज़ाइन कर सकती हूँ, बट विद द हेल्प ऑफ जो एप्लीकेशन का जो UI होता है, UI UX जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये वाली चीज़ें जो है वो मैंने इस तरह से लगा दी हैं। एंड देन स्किल्स तो हमने हमारी मैंडेटरी है वो हमने कर दी, एंड देन सो कंटिन्यू हुआ। अब क्या प्रॉब्लम है, अच्छा एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो ये मैंने स्टार्ट कब करा था, आई थिंक आई स्टार्टेड इन डिप्लोमा के बाद ही करा है। इतना ले लो और अब प्लीज़ इसको कंटिन्यू कर देना भाई, ठीक है।
ठीक है। हम नाउ यू कैन यहाँ पर अपना ईमेल वेरीफाई करा सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपने पेमेंट मेथड लगा सकते हैं, जो भी आपको दे रहा होगा। अकाउंट्स को अगर कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा होगा तो आप अकाउंट्स कनेक्ट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। जो भी चीज़ें अगर यहाँ पे प्रोवाइडेड होंगी वो आप चीज़ें यहाँ पे लगाकर आपका जो अकाउंट है फाइवर का प्रॉपर तरीके से लाइक क्रिएट हो जाएगा। और आप उसके ऊपर सही तरीके से कीवर्ड्स वगैरह आपने लगाए होंगे, अच्छा थंबनेल लगाया होगा। थंबनेल डिज़ाइन इज़ नॉट अ बिग डील, आप थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा से। कैनवा एक बहुत अच्छा टूल है। अगर आपको कैनवा नहीं चलाना आता है सही तरीके से, यू डोंट नो कि कैनवा के टूल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, तो मैं कैनवा के ऊपर मास्टर क्लास लेकर आऊँगी। लेकिन आप चाहो तो कैनवा के जो प्री टैम्पलेट्स होती हैं, प्री डिज़ाइन टैम्पलेट्स जो होती हैं, आप उनको भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनके थ्रू भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर एक थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए प्रॉपर एक एक थंबनेल लाइक आपको पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही सीखनी है। आप नॉर्मली उसके टैम्पलेट को भी एडिट कर सकते हैं। इवन आप चाहो तो कोई आपका दोस्त है जिसको ग्राफिक्स आती है तो आप उससे भी बनवा सकते हैं, 100-200 रुपये देकर या 1000-500 रुपये भी देकर बनवा सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट कि आप इस तरीके से वर्क करें कि आपकी जो गीग है वो आपके वेब फाइवर के ऊपर रैंक हो जाए। ओके, सो इस क्लास के अंदर मैंने आपको ये बता दिया कि फाइवर प्लेटफॉर्म कितना लाइक पॉपुलर क्यों है और वो इतना अच्छा क्यों है। आप उसको किस तरीके से उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी गीक को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी गीक को किस तरीके से रैंक करा सकते हैं। सबसे पहले 2 फैक्टर्स होते हैं अपने गीक को रैंक कराने का। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आप अपने गीक को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करें, अच्छा थंबनेल बनाएं, ठीक है, और उसके ऊपर सही कीवर्ड्स लगाएं, सही तरीके से डिस्क्रिप्शन लगाएं, अपना पूरा सही प्रोफाइल, अपनी इंफॉर्मेशन फाइवर को प्रोवाइड कराएं। कोई भी गड़बड़ प्रोफाइल नहीं आपको प्रोवाइड करानी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो बैन होने के कगार के ऊपर आ जाए। सेकेंड थिंग ये कि अगर आपके पास बाहर से कुछ क्लाइंट्स हैं तो आप उनको फाइवर के ऊपर लाकर उनसे रिव्यूज़, रेटिंग्स ले सकते हैं, जो आपकी फाइवर की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई होप कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही है, अच्छी रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। लिटरली मुझे दिमाग इतना लगाना पड़ता है कि ऐसा ऐसी कौन सी वीडियोस बनाए जो मेरे स्टूडेंट्स को अच्छी लगे, जो उनके लिए हेल्पफुल हो, जो उनके लिए बाकी जो वो रिक्वेस्टेड करते हैं उसके ऊपर भी मैं काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड, एंड यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन।